अमेरिका की सिफारिश काम आई है या फिर हुकूमत के सख्त फैसलों ने काम दिखाया है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद चीनी बैंक्स ने $2.3 अरब कर्ज मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि चंद रोज़ में रकम की मुंतकली मुतवक्के है। यकीनन अब डॉलर के बढ़ते कदम लड़खड़ाएंगे। दीगर दोस्त मुल्कों की तरफ से जल्द अच्छी खबरें आने का इम्कान है। साबिक हुकूमत की तरफ से बिजली और पेट्रोलियम सब्सिडी के बाइस IMF प्रोग्राम मुअत्तल हुआ था, लेकिन उसकी बहाली की कीमत भी भारी चुकानी होगी, क्योंकि इस वक्त ये मुआहदा IMF की 2 अहम तरीन शराइत मानने के बाद बहाल हो रहा है। पहला, तनख्वाहदार तबके को 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स छूट दी गई थी, वो फैसला हुकूमत ने वापस ले लिया। हालांकि मुफ्ती इस्माइल साहब 2 रोज़ पहले तक ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। बहरहाल दूसरी शर्त यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी के फौरी निफाज की हामी भर ली है। IMF मुआहदे के तहत हुकूमत को मरहलावार पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए तक ले जानी है, जिससे यकीनी तौर पर पेट्रोल महंगा होगा। इस सारी सूरत हाल को देखकर जो बात बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के दौर में किया करते थे, उनके सेनेटर रजा रब्बानी साहब मौजूदा हुकूमत के लिए कर रहे हैं। सुनिए जरा। मैं हुकूमत से ये बात कहना चाहता कि बहुत दिनों से ये बातें चल रही हैं कि IMF जो बजट के अंदर रिलीफ दी गई है टैक्स और सैलरी क्लास को, उस पे वो रजामंद नहीं है। Then Mr. Chairman, we should tell them that we will go ahead and pass the budget as it was announced by the finance minister, and that Pakistan's parliament is sovereign and it will not take any dictation from the IMF or the World Bank, Mr. Chairman. इस पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बताइए सर, मौजूदा हुकूमत में डॉलर की कीमत में सर 28.5 रुपए तक इजाफा हो चुका है। चीन से $2.3 अरब और IMF प्रोग्राम की बहाली से मईशत कितनी बेहतर होगी? डॉलर कितना कम हो सकता है? इस वक्त जो सिचुएशन है ना, एक तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि इंटेंसिटी उसकी क्या है। स्पेशली जो है एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल से मतलब है हमारा जो बैरूनी खाते हैं वो कैसे चल रहे हैं। इसका एक आसान तरीन हल समझने का ये है कि $9 अरब से कम के रिजर्व्स हैं, और ये रिजर्व्स हमारे 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स को भी नहीं कवर कर रहे। ये सिवेरिटी है सिचुएशन की। जो लोगों के लिए सिवेरिटी है वो ये है कि जो SPI, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो 51 अशिया की कीमत बताता है, वो 28% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। मेरे लिए ये जो 2 अशारिये हैं, ये लोगों को देखते हुए और मुल्क को डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से बचाने को देखते हुए सबसे ज़्यादा लाजिम व मलजूम है। जो पहला इशारिया है उसका हल सिर्फ एक है पाकिस्तान के पास इस वक्त। ऑल रोड्स गो टू IMF। आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस February। Why have I been saying this since February? February से किरण ये जो प्रोग्राम है IMF का, ये स्टॉल्ड है। इसको हमें रिवाइव करना चाहिए था। इसकी वजह से आप ये देखिए कि आप फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास गए, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने आपको कहा, UAE ने कहा, KSA ने कहा, कतर ने कहा, चाइना ने कहा, प्लीज़ रिवाइव द IMF प्रोग्राम। अब मतलब इट डजंट लुक नाइस टू हियर दिस फ्रॉम फ्रेंड्स, बट जब फ्रेंड्स भी ये मशवरा दे रहे हो तो इस मशवरे में कोई ना कोई सदाकत ज़रूर होगी। बहुत डिले हो गया, फिर एक नई हुकूमत आई, दे वर ट्राइंग टू फाइंड देयर फीट ऑन द ग्राउंड, दे डिड, और फिर वो IMF के पास गए। पर उधर भी उन्होंने जब बजट प्रेजेंट किया तो आप देखिए कि बजट के जो अहदाफ थे वो IMF से पहले ही तय कर लेने चाहिए थे। 2016 में PMLN के लिए ही मैंने ये प्रोग्राम रन किया, और जब किया तो हम बजट देने से पहले अपना बजट इस तरह का बनाते थे कि हम IMF को अपनी निगाह में रखते थे कि यार IMF जो है वो इस पे रजामंद हो, ताकि हम काम ठीक करें। आप स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म करें, कोई नहीं रोक रहा आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से। आप टारगेटेड सब्सिडी जितनी देना चाहें वो उतनी दें, कोई नहीं रोक रहा। बट अब जो सिचुएशन है, हाँ, अब डिले के बाद अब ये सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ आ रही है। एटलीस्ट प्रोग्राम दोबारा बहाल हुआ है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदा बहाल करवाने के लिए खाका नजीब अमेरिका से मदद मांगी थी, तो क्या हम कह सकते हैं कि IMF प्रोग्राम की बहाली उसी की बदौलत मुमकिन हुई है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं इसको इस तरह जवाब देता हूं कि जब भी आप कोई टेक्निकल काम करते हैं पहले आप उसको ठीक करें। फैटेफ में भी हमने टेक्निकली बहुत अच्छा काम किया, 34 पॉइंट्स पे अमल किया। IMF में भी हम अभी तक टेक्निकली जो काम कर रहे थे उसमें हम जनरल सब्सिडी में चले गए। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की, कि मुझे और आपको भी उतनी सब्सिडी दी जा रही थी और गरीब आदमी से ज़्यादा दी जा रही थी, बिकॉज हमारी बड़ी गाड़ियाँ उसमें टैंक। तो IMF ने कहा भाई इसको ठीक कर लें, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद एज एन इकोनॉमिस्ट ये कहता हूँ कि इसको ठीक कर लेना चाहिए था, कि अमीरों पे बोझ डाले। जब हमने बजट को बेहतर कर दिया, जब हमने कुछ और चीज़ें FBR की साइड पे कर दी,
जब ये काम हमने कर दिया तो हमने अपना टेक्निकल मराहिल जो है उसमें बेहतरी की तरफ गए। अभी तो हम वहीं नहीं पहुंचे थे। जब वहां पहुंच गए तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने टेक्निकल मसला हल किया तो आपने बड़ों से भी बात करनी है। बड़ों में मैं सिर्फ अमेरिका को नहीं डालता। देखिए फैटफ के केस में भी मैं पेरिस में खुद मौजूद रहा हूँ, और फंड के केस में भी आप बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं। आप जर्मनी से बात कर सकते हैं, आप यूके से बात कर सकते हैं, आप अमेरिका से बात कर सकते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर। आप उनको क्या कह सकते हैं? आप यही कहते हैं ना कि यार वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद यू, वी हैव डन द गुड टेक्निकल वर्क, दिस इज अ टाइम जो जरा मुश्किल का टाइम है, तो आप हमारे साथ चलें। तो ये कन्वेंसिंग जो है, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ द लॉबिंग दैट शुड बी डन आफ्टर योर टेक्निकल वर्क इज डन। किरण, हम इसको कहीं नहीं छोड़ सकते कि यानी हुकूमत ने अच्छा काम किया, हुकूमत ने अच्छा काम किया, क्रेडिट हमें देना चाहिए। मुझे ये कहिए, मिफ्ता इस्माइल परसों तक तो यही कह रहे थे कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए टैक्स छूट खत्म नहीं करेंगे, अमीर तबके पर बोझ डालेंगे, तो फिर हम मजबूर हुए फैसला वापस लेने पर? ये है किरण आपका सही सवाल कि क्या हमें इस बजट को, क्या हमें आईएमएफ के प्रोग्राम को ऐसे लोड करना है कि टैक्सेस का बोझ, इलेक्ट्रिसिटी का बोझ, गैस का बोझ और ऑयल का बोझ ये किस पे जाता है? इस पे मैं एग्री नहीं करता फंड के साथ भी, और हुकूमत के साथ खड़ा हूं कि हमें इस वक्त एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। अच्छा, आप मज़े की बात ये देखिए कि हमारी जितनी लीडरशिप है ना, अभी आपने लीडरशिप का पीपीपी के बयान सुनाए, पीटीआई भी ये कह रही थी कि जी जो अर्बन मिडिल क्लास है, देखिए जो लाख रुपए तक कमाने वाला है उसको हम अर्बन मिडिल क्लास अगर समझ लें तो वो हिट हो रहा है सबसे ज्यादा। बिकॉज आपने देखा गांव की इनकम्स बढ़ी हैं, रूरल एरियाज में इनकम्स बढ़ी हैं, पर ये लोग हिट हो गए हैं। तो अब इनको हिट से निकालने का तरीका, और ये सफेद पोश लोग हैं, इनको सब्सिडी देना अच्छा भी नहीं लगता। तो आप क्या कर सकते थे कि आपने एक टैक्स है उस पर आप एक छूट देते थे। और मैं यहाँ पे बिल्कुल समझता हूँ कि कोई भी छूट का एक मयार तय किया जा सकता था कि आप 50,000 नहीं, 75,000 नहीं, लाख कमाने वाला नहीं, 1.5 लाख नहीं, कहीं पे एग्री करते। बट हियर आई थिंक द फंड शुड हैव बीन ईजियर। और मैं अब भी कहूँगा कि इसको रिकंसिडर कर लेने में कोई हरज नहीं है। पीपल विल बी हिट हार्ड, दे आर ऑलरेडी हिट हार्ड, और अभी महंगाई आनी है पूरी तरह से।